Dear traders, welcome back to your own channel Target Bullseye। आज हम जिस कंपनी के ऊपर एनालिसिस करने वाले वो एक बहुत ही पुरानी कंपनी है और एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो सबसे पहले हम उसके जितने भी सेल्स ग्रोथ परसेंटेज, प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज, इन सब पे नज़र डालेंगे। देन फिर हम उसके चार्ट पे भी चलेंगे जहाँ पे हम लेवल्स एंड टारगेट डिस्कस करेंगे एंड उसके वैल्यूएशन कैसे हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो बैकग्राउंड है कंपनी का वो भी हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सेल्स ग्रोथ के परसेंटेज पे नंबर डालते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले 5 साल के जो नंबर, यहाँ पे आप पिछले 5 साल के नंबर्स देखेंगे 29% के आसपास इनके सेल्स ग्रोथ परसेंटेज हैं। 3 इयर्स में थोड़े से इनके और परसेंटेज बढ़े थे जो कि 26% के आसपास चले गए थे। 1 ईयर में थोड़ी सी आपको एक हल्की सी माइनर सी डिप देखने को मिल रही है, जो कि ऐसा कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है इसमें। अब देखते हैं हम इसके जो प्रॉफिट ग्रोथ है उस पर। अब प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट ग्रोथ पे आप देख सकते हैं पिछले 5 साल में 57% के आसपास इनका प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज है। 3 साल में आप देख सकते हैं कैसे बहुत ही अच्छे नंबर्स में इनके जो परसेंटेज है वो आपको बढ़े हुए दिख रहे हैं। अगेन अगर 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में 1061% के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के जो प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज है वो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। एंड वहीं जो हमने सेल्स ग्रोथ परसेंटेज भी देखे हैं वो भी काफ़ी अच्छे नंबर्स हमें चेंज होते हुए दिखे हैं। अब बात करते हैं इस कंपनी के आरओई की। तो आरओई जैसा कि हम कहते हैं कि 20% से अबव इज़ वेरी गुड और 15 to 20 भी ठीक है। बट अगर बात करें पिछले 5 साल में तो आप देख सकते हैं पिछले 5 साल में वैसे नंबर्स नहीं थे, बट हाँ फिर भी आसपास 15% के थे, जो कि आप कंसीडर कर सकते हैं इसको 14% के आसपास। अब अगर 3 ईयर्स की हम बात करते हैं तो 3 ईयर्स में आप देख सकते हैं कैसे नंबर्स चेंज हुए हैं, जो कि 23% के आसपास हुए हैं। अब अगर 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में आप देख सकते हैं एक अचानक से आपको जंप देखने को मिल रहा है, जो कि 16% के आसपास। तो आप देख सकते हैं कैसे इनके नंबर्स जो हैं वो अच्छे खासे चेंज होते गए हैं साल दर साल। अब बात करेंगे हम आरओसीई की, तो आरओसीई में भी आपको वैसे ही ड्रास्टिकली चेंजेस दिख रहे हैं, जो कि 5 ईयर्स में थे 19%, 3 ईयर्स में 32% एंड 1 ईयर में 98%। तो हम कह सकते हैं कि इस कंपनी के जितने भी अभी तक के परफॉर्मेंस है वो अच्छे रहे हैं और कंपनी ने चीज़ों को बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है अभी तक। अब देखते हैं कंपनी के ऊपर डेट कितना है। अब अगर कंपनी के ऊपर डेट की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ क्लियरली कि कंपनी के ऊपर एज सच अभी तक फिलहाल कोई डेट नहीं है। अब एक बार इसके हम बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं। अब जैसा कि यहाँ देख सकते हैं पिछले 4 साल का डेटा हमारे सामने, मार्च 2018, 19, 20 एंड 21। अब हम बात करें अगर सेल्स की, तो सेल्स यहाँ पे आपको जितने नंबर्स है सबसे पहले तो करोड़ में आपको नज़र आ रहे हैं। अब देखते हैं जो पिछले चौथे साल का नंबर है वो है 411 करोड़ का। दैट मीन्स 2018 में 411 करोड़ का इनका सेल्स जनरेट हुआ था। आप देखेंगे नंबर अच्छे खासे बढ़े हैं, जो कि है 507 करोड़, देन अगेन 639 करोड़, अगेन 6070 करोड़, 670 करोड़। तो आप देख सकते हैं नंबर्स इनके जो हैं वो कैसे हर साल दर साल बढ़ते गए हैं इनके सेल्स के। मतलब इन्होंने सेल्स जो जनरेट किया वो अच्छा खासा जनरेट किया इन 4 साल में। अब वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, पिछले 4 साल में था 55 करोड़ के आसपास। एक बार 2019 में हमें डिप देखने को मिल रहा है, जो कि 20 करोड़ हुआ है। उसके बाद कंपनी ने बहुत अच्छा वापस से जनरेट किया, जो कि 147 करोड़ एंड देन 280 करोड़। तो आप देख सकते हैं कंपनी के जो पास्ट परफॉर्मेंस हैं सेल्स के हो गए या नेट प्रॉफिट के हो गए, बीच में डिप आने के बावजूद भी कंपनी ने अपने आप को वापस से वैसे ही खड़ा किया, वापस से वैसे ही नेट प्रॉफिट जनरेट किया जैसा कि वो पिछले चौथे साल में किया था 2018 में। बट 2020 में उससे भी दुगुना से भी आप ज़्यादा, आप कह सकते ऑलमोस्ट तिगुना आप कह सकते कि इसने 3 टाइम्स अपना जो नेट प्रॉफिट है उसको वापस से इंक्रीज़ किया है। अब देखते हैं इसके हम क्वार्टरली बेसिस पे। तो अगर क्वार्टर बेसिस पे बात करते हैं तो जून 20 से लेके हम मार्च 21 की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पिछले जून में जो था वो था 153 करोड़, अगेन 163 करोड़, देन 174 करोड़ एंड 180 करोड़। तो हमें यहाँ पे फिर से कोई डिप देखने को नहीं मिल रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है अपने सेल्स को, बावजूद इसके कि कोविड का टाइम भी था। बट अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट में हमें थोड़ा सा सितंबर में हमें छोटा सा एक डिप देखने को मिल रहा है
क्योंकि पिछले जो जून 20 में जो था वो 74 करोड़ था, देन सितंबर में 70 करोड़ है, बट दिसंबर में अच्छा किया था, एंड देन मार्च 21 में इनके जो नेट प्रॉफिट आए हैं वो थोड़े हमें कम देखने को मिल रहे हैं बाकी इस 4 साल से। अब हम देखते हैं इसके बाकी सारी वैल्यूएशन और बाकी सारी चीज़ों पे नज़र डालते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे यही कहना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको सारा प्रोसेस भी मिल जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में इस कंपनी के। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे अगर हम देखते हैं तो प्रमोटर्स ने जो अपनी होल्डिंग्स हैं वो थोड़ी सी धीरे धीरे करके कट शॉर्ट की है, क्योंकि जून 20 में हमें दिख रहा है 52%, सितंबर में 51, ऑलमोस्ट 52% वी कैन कंसीडर इट, एंड देन दिसंबर में भी वैसे ही आसपास, बट मार्च 21 में हमें थोड़ा सा इनका और घटता हुआ दिखा है। अब अगर वहीं बात करें हम FII की, तो FII ने अपने होल्डिंग्स को बढ़ाया है, जो कि 15% से 21%, देन 24%, देन 27%, तो इनकी होल्डिंग्स यहाँ पे हमें बढ़ी हुई दिख रही है। DII ने भी धीरे धीरे करके अपनी जो होल्डिंग्स है उसको सॉरी नॉट बढ़ाया था, एक बार अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है, बट हाँ वापस से इन्होंने अपना थोड़ा सा जो होल्डिंग है उसको कट शॉर्ट किया है, हम देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली। अगर पब्लिक की बात करें, पहले पब्लिक के पास 28% था, देन 20%, 18% एंड 17%, तो जो इन लोगों ने अपने जो होल्डिंग्स है उनको तो कट शॉर्ट किया, बट FII ने जो होल्डिंग्स है उनको बढ़ाया है। दैट मीन्स यहाँ से कटने के बाद जितनी भी होल्डिंग्स थी वो FII के पास गई है, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है कि बड़े लोग इसमें जो पैसे हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये हमें एक पॉजिटिव साइन ज़रूर देता है। अब अगर देखें इस कंपनी के ऊपर प्लेज, तो प्लेज हमें किसी भी तरह का अभी तक तो फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे हम कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, डोंट वरी, हम डिस्कस करेंगे बस नेक्स्ट स्लाइड में। यस, तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया मार्ट के बारे में। हो सकता है आप सब में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना भी होगा, जिन्होंने नहीं सुना है उनको ये बता दूं कि ये जो कंपनी है ये B2B मार्केट प्लेस में, दैट मीन्स ये इंडिया की सबसे B2B लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, जहाँ पे ये जितने भी सेलर्स हैं उनको ये कनेक्ट करते हैं बायर्स से। बट एक और चीज़, ये बाकी E-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरह नहीं है, बिकॉज जो बाकी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं वो B2C में डील करते हैं, ये B2B में डील करते हैं, जो कि हमें यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है। अब अगर बात करें कि ये किस टाइप से B2B में डील करते हैं, तो अज्यूम करते हैं कोई सेलर है, कोई होलसेल सेलर है किसी भी स्टेट में, कह सकते हैं XYZ स्टेट में, और वो चाहते हैं अपने जितने भी होलसेल प्रोडक्ट्स हैं उसको सेल करना, तो वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट करते हैं बायर्स को जो इंटरेस्टेड है होलसेल माल खरीदने में, होलसेल आप कह सकते हैं प्रोडक्ट खरीदने में, तो वो वहाँ पे कनेक्ट करते हैं, एंड इन दोनों को कनेक्ट कराने का काम क्या है, वो इंडिया मार्ट का है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा। अब अगर बात करें तो 1 सेकेंड, अब अगर बात करें कि कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई है, तो आप देख सकते हैं कंपनी 1999 में इस्टेब्लिश हुई है। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था वीडियो के कि कंपनी कोई आज की कंपनी नहीं है, ये काफ़ी पुरानी कंपनी है, तो जी हाँ, ये 1999 में इस्टेब्लिश हुई थी, तो काफ़ी नाम भी है इसका एंड काफ़ी एक्सपीरियंस्ड कंपनी है। अब अगर बात करें तो यहाँ पे 125 मिलियन, आप कह सकते हैं 125 मिलियन से भी ज़्यादा बायर्स हैं यहाँ पे, 6.5 मिलियन आप कह सकते हैं सप्लायर है, और इनके 72 मिलियन प्लस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ये जो इंडिया मार्ट है वो प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं कंपनी के और भी डिटेल में। सो दिस कंपनी हैज़ ए 2,754 एम्प्लॉयज़ अक्रॉस 32 ऑफिस इन द कंट्री, तो 2,754 एम्प्लॉयज़ हैं एंड 32 ऑफिस हैं पूरी कंट्री में। तो आप देख सकते हैं कि कितनी पुरानी और कितनी अच्छी कंपनी है। अब अगर हम बायर के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि दे कैन कन्वीनियंटली कनेक्ट विद द सेलर्स एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर, तो बहुत इजी है इनके लिए, बायर्स के लिए, कि वो बहुत इजीली कहीं से भी कभी भी सेलर्स से वो कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे इनको वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे इनको प्रोवाइड होते हैं। बाकी अगर पेमेंट की बात करें
तो इंडिया मार्ट बहुत ही प्रोटेक्टेड पेमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड करती है, जहाँ से किसी भी तरह का इनको घबराहट नहीं है कि इनके जो पेमेंट का प्रोसेस है या इनके जो पेमेंट डिटेल्स है वो लीक हो जाए या फिर किसी तरह का इनको फिर बाद में चल के दिक्कत आए। तो बायर यहाँ पे बहुत ही कन्वीनियंटली एंड बहुत ही बिलीव के साथ और बहुत ही कह सकते हैं आप कि कंपनी के ऊपर बहुत ट्रस्ट के साथ अपना जो भी है वो लेन देन यहाँ से कर सकते हैं। वहीं पे अगर सप्लायर के पर्सपेक्टिव से बात करें तो दे प्रोवाइड इन्हेंस्ड बिजनेस विजिबिलिटी, बहुत अच्छी जो विजिबिलिटी है बिजनेस की वो प्रोवाइड करती है इंडिया मार्ट। वहीं इनकी क्रेडिबिलिटी पे भी कोई डाउट नहीं है, लोग इस पर आंख बंद करके भी ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि ट्रस्टेड कंपनी है। अब अगर वहीं बात करें पेमेंट गेटवे की भी, तो पेमेंट गेटवे भी बहुत ईजीली यहाँ से जो पेमेंट है वो बहुत ही ईजीली हो सकता है एंड बहुत ही सेफ़ एंड सिक्योर है। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छा जगह है, जहाँ से बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से बायर एंड सेलर कनेक्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। और वो हमें इनके जो अभी तक के जो सेल्स ग्रोथ में, प्रॉफिट ग्रोथ में और इनके नेट प्रॉफिट में हमें ये सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से विजिबल हो रहा है, बिकॉज हम देख सकते हैं कि कितना ट्रस्टेड ब्रांड है, जिस वजह से इनके जो साल दर साल जो सेल्स है, जो प्रॉफिट है, जिस तरीके से हर साल बढ़ता ही चला जा रहा है। अब अगर बात करें इसके और वैल्यूएशन के ऊपर, तो चलिए चलते हैं हम आगे के स्लाइड में। जैसा कि हमने देखा कि शेयर होल्डिंग्स में जो म्यूचुअल फंड के भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, तो उसमें से हम ये देखते हैं कि जो म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं जो इन्वेस्टेड है। तो आप देख सकते हैं कैनरा रोबेको कंज्यूमर ट्रेंड्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, उनका 2% का इसमें इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिल रहा है। वहीं ICICI का भी 2% है, UTI फ्लेक्सी का भी है, आप देख सकते हैं जैसे सुंदरम, टाटा डिजिटल, फ्रैंकलिन इंडिया। तो ये काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि बहुत ट्रस्ट करके इस कंपनी के ऊपर अपना जो भी है इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं अभी तक। अब अगर इसके वैल्यूएशन की बात करें तो EPS पे हम नज़र डालेंगे। EPS इज़ 94, जो कि बिल्कुल भी बुरा नहीं है, ऑब्वियसली अबव 20 है और हम हमेशा EPS 20 से हम इसको अच्छा ही मानते हैं। अब अगर इंडस्ट्री PE देखें तो 80 है और स्टॉक PE इज़ 81, नॉट बैड। ये कोई ओवर वैल्यूड भी नहीं है, अंडर वैल्यूड भी नहीं है, बिल्कुल फेयरली वैल्यूड शेयर है। अब और अगर डिलीवरेबल्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 29 to 30% लोग इसको आज के दिन अपने डीमेट अकाउंट में लेके जा चुके हैं। तो कंपनी किसी भी तरह से हमें कहीं डेंट देखने को नहीं मिल रही है। अब एक बार हम एनालिस्ट की भी राय देख लेते हैं, जहाँ पे 62% एनालिस्ट अभी इसमें बाइंग की रेटिंग हमें दे रहे हैं। बाकी ये आपका कॉल है, आपको क्या करना है वो तो हम एक बार चार्ट पे डिस्कस करने के बाद देखते हैं। बाकी आप उस हिसाब से अपना डिसीजन बना सकते हैं अपने जो भी है फाइनेंशियल एडवाइज़र से कनेक्ट करके। अब उसके बाद हम देखते हैं इसके रिटर्न्स की। तो अगर हम रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, आपको यहाँ पे जो डेटा है 3 साल और 2 साल का वो आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, बिकॉज़ ये जो कंपनी है वो 4 जुलाई 2019 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी। और अगर इसके प्राइस की हम बात करें, प्राइस का हम पहले उस पे चार्ट पे देखेंगे, वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। बट ये जान लेते हैं, ये 4 जुलाई 2019 को ये कंपनी लिस्ट हुई थी हमारे BSE एंड NSE पे। तो अब अगर बात करें इसके रिटर्न की, तो जब से अभी लिस्ट हुई है, तो अगर हम 1 साल की रिटर्न देखें तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिटर्न बना के दिया, 200% के आसपास इसने रिटर्न बनाया है। अब अगर वहीं 1 ईयर की भी 6 मंथ की बात करते तो 60%, 3 मंथ, 1 मंथ एंड 1 वीक में। तो अगर इस टाइम फ्रेम का अगर हम देखते हैं, इस टाइम फ्रेम पे कंपनी ने जो अभी है जो शेयर है वो उतना अच्छा रिटर्न बना के नहीं दिया है। दैट मीन्स ये जो शेयर है वो हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है और ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम इसमें थोड़ा टाइम भी होल्ड करते हैं तो हमें एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। आप खुद सोचें कि 6 मंथ में 60% नॉट बैड। अगर 1 मंथ के हिसाब से भी देखते 10% का आपको ये रिटर्न बना के दे रहा है, तो कोई बुरा तो है नहीं। तो अगर वही बात करें YTD, दैट मीन्स जब से इस 21 में, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 19% के आसपास रिटर्न बना के दे दिया है। दैट मीन्स जनवरी टू अभी मई तक 19% का रिटर्न दिया है इस शेयर ने। बट अगर अभी की बात करें तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी फ़िलहाल हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ देखने को मिल रही है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से इसमें हम घुसते हैं या ट्रेडिंग के भी पर्पज़ से घुसते हैं, तो भी हमें एक दोनों ही टर्म में हमें एक अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है ये शेयर।
अब अगर हम चार्ट पे नज़र डालते हैं जहाँ पे हर एक कैंडल आपको 1 वीक को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे 1 वीक के बेसिस पे जितने हैं कैंडल आपको रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब अगर बात करें हम पिछले जब से कंपनी लिस्ट हुई है, दैट मीन्स जब से कंपनी लिस्ट हुई है फ्रॉम 4 जुलाई 2019, तो हम देख सकते हैं जब कंपनी लिस्ट हुई थी तब इसका जो प्राइस बैंड था वो था 973, बट जब ये लिस्ट हुआ था ये शेयर तो 1180 पे इसकी लिस्टिंग हुई थी, ऑलमोस्ट 21% प्रीमियम पे। बट वहाँ से अगर हम अभी तक देखें इस पूरे वीकली चार्ट पे अगर हम देखें, वहाँ से एक अच्छा खासा इसमें बुल रन हमें देखने को मिल रहा है, जो कि ये शेयर एक टाइम पे पहुँच गया था 9950। तो आप देख सकते हैं इस फेब में पहुँचा था। तो आप देख सकते हैं कि इस एक साल के टाइम फ्रेम पे कितना अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है अपने शेयर होल्डर्स को इस कंपनी ने। नॉट 1 ईयर बट ऑलमोस्ट 2 ईयर्स। तो आप कह सकते हैं कि इस ऑलमोस्ट 2 ईयर्स में अच्छा खासा इसने मतलब अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न बना के दिया। बट अगर अभी हाल फिलहाल की बात करें, ये शेयर अभी आपको थोड़ा इसमें आपको एक सॉरी 1 सेकेंड, इसमें आपको एक प्रॉफिट बुकिंग फिलहाल के टाइम पे आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सॉरी ये चार्ट, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी अभी इसने अपने सिर्फ 20 वीक ईएमए को अभी इसने ब्रेक भी नहीं किया है, प्रॉपरली ब्रेक किया था बट प्रॉपर ब्रेक करके ये नीचे की तरफ नहीं गया ना। आपने ये जो 50 वीक ईएमए है वहाँ तक भी ये नहीं गया है अभी तक। तो आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से ये अभी तक अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है। इसी चीज़ को हम थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अब अगर हम छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं तो आप जैसा कि देख सकते हैं जब ये शेयर यहाँ पे था अपने ऑलमोस्ट 9950 के आसपास, वहाँ से आपको यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि कैसे इसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक हुआ था और उसके बाद ये शेयर हमें नीचे के लेवल पे आता हुआ दिखा था। उसके बाद भी अगर हम बात करें कुछ दिनों की, तो ये ऑलमोस्ट एक हल्का आपको दिख रहा है कि ये अप ट्रेंड में जाने की कोशिश में लगा हुआ, बट अभी भी इसने अपने, क्योंकि इसमें कन्फर्मेशन हमें लेना ज़रूरी है बिकॉज़ ये और नीचे की तरफ जाता तो फिर हमें ये होता कि ये भाई हमने नीचे पकड़ा, ऊपर जाते हुए हम फिर भी पकड़ रहे हैं, तो एक अच्छा प्रॉफिट अभी भी बना के देने के लिए काफ़ी रेडी है ये शेयर, क्योंकि अभी भी ये काफ़ी ऊपर के लेवल से आया था। अगर हम यहाँ पे भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें यहाँ पे और भी प्रॉफिट हो सकता है बिकॉज़ अभी भी ये अपने जो आप कह सकते हैं कि जो 50 डे ईएमए है उसके नीचे ही अभी तक सस्टेन करता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर हम बात करें 50 और 20 डे ईएमए के बीच कंसोलिडेट करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। बट अगर वहीं बात करें कि अगर अपने जो 50 डे ईएमए है उसको ब्रेक करके ये ऊपर की तरफ जाता है तो जो इसके लेवल्स निकल के आने वाले हैं वो होंगे 7778, 7778। उसके बाद की अगर बात करें तो वो हो सकता है 8190। तो ये दो आप नंबर याद रख सकते हैं। अगर थर्ड की बात करें 8533 एंड देन 8726। और अगर ये ऊपर और गया तो ऑब्वियसली बात है कि जहाँ से ये आया था 9900 के लेवल से वहाँ तक तो ये जाएगा। बट हाँ, हमें थोड़ा उस हिसाब से अपने जो होल्डिंग्स है उसको रखने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आपका जो भी टाइम फ्रेम है उस हिसाब से आप चाहें तो इसमें आप एग्ज़िट कर सकते हैं। बाकी अगर हम नीचे की बात करें कि ये अगर नीचे की तरफ वापस से एक हमें प्रॉफिट बुकिंग इसमें दिखती है तो उसके बाद हम बात करें तो ये 7443 पे आता हुआ हमें दिख सकता है, जो अपना अभी ये फ़िलहाल जो आप कह सकते हैं जो 100 डे ईएमए है वहाँ तक हमें आता हुआ दिख सकता है। और अगर उससे और नीचे की बात करें क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, इसको अगर ब्रेक करता है ये शेयर तो 7294 पे फिर हमें ये मिल सकता है। तो आपको अगर आप चाहते हैं कि आप वेट करना कि ये बाउंस बैक हो, अब लगता नहीं है कि ये बाउंस बैक होगा, ये शायद अब ऊपर की तरफ निकल जाए, तो उस हिसाब से हम कल के दिन इसमें देखेंगे। आज तो बिल्कुल देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट एक हल्का सा एक डोजी कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो हमने तो लेवल की बात कर ही ली है, सपोर्ट का हम देख ही रहे हैं। तो ये दो हो गए आपके सपोर्ट। थर्ड की अगर बात करें 6932 would be the next and then 6700 would be द नेक्स्ट। तो हम इन सारे जो भी इनके नंबर्स हैं वो सारे हम ध्यान में रख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप चाहें तो अपना जो भी बाइंग इनिशिएटिव अगर लेना करना है तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कनेक्ट करके। बाकी आई थिंक आज की वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है और ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, तो मेरे तरफ से रिकमेंडेशन यही है कि आप चाहें तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी
इट्स अप टू यू, और ये आपका कॉल होने वाला है, तो उस हिसाब से अपना जो भी है वो डिसीजन बनाएं। चलिए फिर हम आपसे मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।